कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, जहाँ पे मेहनत होती है ना, वहाँ पे सफलता मिलती है, कामयाबी मिलता है, रिजल्ट दिखता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता चुनाव के प्रचार प्रसार में जोरों शोर से लगे हुए हैं। तो चलिए इसी कड़ी में हम कांग्रेस के एक कद्दावर नेता से मिलाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर आरसी मेहता। और इनसे जो बातचीत हुई, उनको सुनकर समझकर हम ये समझने की, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनके इरादे, क्या है इनकी तैयारियां, क्या है इनकी रणनीति, जो रात रात तक जाग कर ये कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और किन के लिए प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आगे की खबर को विस्तार से देखने से पहले मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ खबर 29 पर एक मुलाकात डॉक्टर आरसी मेहता के साथ। नमस्कार, खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुसा के ग्राम जमसोती में मौजूद हैं और यहाँ कुछ ऐसे खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार देश भर में चुनावी माहौल पूरे सरगर्मी चढ़ी हुई है, जिसके लेकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से मत को लोगों तक पहुँचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच कोडरमा लोकसभा के महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड विनोद सिंह के उम्मीदवार को लेकर आज पहुंचे हुए हैं डॉक्टर आरसी मेहता। ये कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय स्वास्थ्य विभाग के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं। आज ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर के लगातार क्षेत्रों में ये भ्रमण कर रहे हैं और अपनी पूरी टीम के साथ भ्रमण कर रहे हैं। तो आज मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आरसी मेहता सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको खबर 29 में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आज मैं चलकुसा प्रखंड इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार गद्दावर नेता विनोद सिंह के पक्ष में कार्यक्रम करने आया हूँ और उनका वोट के लिए मैं लोगों से प्रार्थना और अनुरोध कर रहा हूँ। आज हमने चलकुसा के चांदनी चौक से लेकर के चलकुसा बाज़ार में हमने पद यात्रा किया और लोगों से आग्रह किया, क्योंकि ये जो है 81 विधायकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधायक इनको उपाधि मिल चुकी है। हुआ है। और दूसरी बात है कि ऐसे नेताओं की अभी ज़रूरत है। तीसरी बात है कि यहाँ जो भारत में अभी संविधान को बचाने के लिए अभी इंडिया गठबंधन के और विशेषतः कांग्रेस पार्टी की यहाँ सख्त ज़रूरत है। मैं इसी ख्याल से मैं यहाँ आया हूँ। पर कुछ मुद्दों के बारे में मैं आपसे बताऊँगा कि राम मंदिर का उद्घाटन किया मोदी जी ने, राम मंदिर बना, पर मैं सवाल करता हूँ भारत सरकार से कि आपने मंदिर तो बना, परंतु हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उसको आपने मंदिर में न्योता क्यों नहीं दिया, उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? सांसद भवन बना, वहाँ पर भी हमारे राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक मानी जाती है उनको नहीं बुलाया। इससे जाहिर होता है कि संविधान को कहीं ना कहीं छुआछूत के और अन्य खतरा है। अभी हो सकता है यदि इनकी सत्ता चली दोबारा तीसरी बार आती है, वह संविधान को नुकसान भी हो सकता है और जो आरक्षण है भारत में उसको वो भी कम किया जा सकता है या समाप्त भी किया जा सकता है। अभी मोदी जी कह रहे थे कि 400 पार 400 पार 400 पार, पर मैं बताता हूँ ये बोलना इनका तोता जैसा रट है। झारखंड में भी जब हम लोग चुनाव 2019 में लड़ रहे थे, बोल रहे थे 65 पार 65 पार, क्या आया उनका? 25 पार नहीं कर सके वो। पर इस बार 400 के जगह ये पूरे भारत में 100-150 सीट लाएंगे और भारत की जनता इनको तड़ी पार करेंगे। मोदी जी को साथ साथ एक बार तो तड़ी पार हो चुके थे अमित शाह जी, और इस बार ये दोनों तड़ी पार होंगे। वर्तमान में अभी आप जिस महागठबंधन के प्रचार में जुटे हुए हैं सर, किन उद्देश्य के लेकर जनता इन्हें वोट करे? पिछले 5 साल से तो जो वर्तमान में सांसद थी, केंद्रीय मंत्री भी रही है, उनकी नाकामी है या उनकी अच्छाई को कैसे आप जनता के बीच पहुंचा सकते हैं? देखिए, रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है जी। क्योंकि मोदी जी जब आए थे तब उनका एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास। 2 करोड़ प्रत्येक साल की नौकरी और 15 लाख हर खाते में वो उनका जुमला साबित हो गया। इसलिए अब रोजगार राहुल गांधी जी बोले हैं
और हमारे नेता का एक स्ट्रेटजी है कि हर महिला को 1 लाख खाते में देंगे और रोज़गार हर एक साल मैं समझता हूँ करोड़ों लोग को इंडिया गठबंधन के लोग देगा। और इस तरह से हम लोग सच्चाई, उनकी नाकामियों को, उनके विपक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके नाकामियों को बताएं और संविधान को हम लोग बचाएं। कोडरमा लोकसभा में आप दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है जनता की किनके पक्ष में वोट देने के लिए अग्रसर है, तैयार है? बस यहाँ एक ये विशेषता कोडरमा में अब की बार एंटी कम्युनेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है। और इस बार लोग विनोद जी जो स्वच्छ छवि के हैं उनके तरफ लोगों का टकटकी निगाह से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ लाखों वोट से हमारे विनोद जी जीत रहे हैं और हजारीबाग में जो हमारे जेपी पटेल जी हैं वो भी लाखों वोट से इस बार जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास अभी बदलने की जनता मन बना चुके हैं। मैं प्रमंडल के नेता हूँ, इस कारण 7 जिला मैं जाते रहता हूँ और मेरा अनुभव बताता है कि इस बार झारखंड में गठबंधन की स्थिति बहुत है। हमें लग रहा है 10-11 सीट झारखंड में गठबंधन को बदलाव होगी इस वर्ष, 100% बदलाव होगा और जनता की जीत होगी। जनता का मन बना लिया है। ये डॉक्टर आरसी मेहता हैं जिन्होंने अपनी इस चैनल, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को आवागमन करते हुए वर्तमान में सरकार की नाकामी को गिनाते हुए लोगों तक की पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे असगर अंसारी जी जो बातचीत कर रहे थे डॉक्टर आरसी मेहता के साथ। तो अभी आपने देखा कि मेहता जी देश के विकास के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं, सही नेता को चुनने की अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर लगी है तो कमेंट करके हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें और आने वाले खबरों को तुरंत पाने के लिए खबर 29 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे खबर में, तब तक के लिए बने रहें खबर 29 पर।